हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आरके गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का जो एक्सरसाइज है उस पर बेस्ड हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है द इंटरवल ऑन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1 इज डिक्रीजिंग। आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, fx का वैल्यू आपके पास गिवन है। आपको बताना है कि इन चारों इंटरवल में से किस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ओके, सो गाइस, जो फंक्शन दिया है डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं। ओके, और फिर डिफरेंशिएशन का साइन जो है हम लोग चेक करते हैं कि किस इंटरवल में ग्रेटर देन 0 है और किस इंटरवल में लेस देन 0 है, या फिर किस इंटरवल में ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और किस इंटरवल में लेस देन इक्वल टू 0 है। क्योंकि यहाँ पर डिक्रीजिंग के लिए हमें इंटरवल निकालना है, तो हमें चेक करना होगा कि f' का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 और किस इंटरवल में हो रहा है। ठीक है ना। तो देखिए fx दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो f' का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ देखिए x³ का हो जाएगा 3x स्क्वायर और 2 पहले से कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड है, तो ये हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 18x और प्लस 12x का डिफरेंशिएशन 12 हो जाएगा और 1 कांस्टेंट है, इसका 0 हो गया। ओके, तो ये आपका जो है डेरिवेटिव ऑफ fx निकल गया, मतलब f' का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग क्या करते हैं हम लोग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए f' को हम लोग 0 से सॉल्व कर लेते हैं। तो f' का वैल्यू है 6x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 12 और इसको 0 से सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ से 6 कॉमन निकल जाएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस हो जाएगा 2। क्लियर है। अब इस 6 को इस तरफ आप भेज देंगे तो ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब इसका फैक्टर कर लेते हैं। सो गाइस, इसका फैक्टर हो जाएगा x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना। देखिए x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर और 2x और प्लस x 3x हो जाएगा और 2 इंटू 1 2 हो गया। अब यहाँ पर दो फैक्टर हो गया, दोनों को 0 से इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा। तो पहले फैक्टर के लिए x का वैल्यू हो गया -1 और दूसरे फैक्टर के लिए x का वैल्यू हो जाएगा -2। x का वैल्यू मिल गया। अब इस x के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे। ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, इसको अगर नंबर लाइन पे आप प्लॉट करते हैं तो एक तरफ प्लस इंफिनिटी, एक तरफ माइनस इंफिनिटी, दो क्रिटिकल पॉइंट्स है -1 -2, इसको आप नंबर लाइन पे लिख दीजिए। ये हो गया आपका -2 और -1। क्लियर है। अब जरा ध्यान दीजिए कि आपको क्या करना है, किसके लिए इंटरवल निकालना है, डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो नंबर लाइन पे इंटरवल्स है इसका हम लोग साइन चेक करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, -1 से इंफिनिटी तक ये जो है आपका राइट मोस्ट इंटरवल है, इसमें हम लोग साइन चेक कर लेते हैं। तो देखिए -1 से बड़ा कोई वैल्यू लीजिए, तो -1 से बड़ा हम लोग 0 ले लेते हैं और 0 को हम लोग f' में डाल देते हैं। तो देखिए जरा f' में 0 डालेंगे x के जगह, तो ये दो टर्म तो आपका 0 हो गया और बच गया 12। 12 क्या है, पॉजिटिव है, तो -1 से इंफिनिटी तक जो साइन हो जाएगा f' का वो हो गया पॉजिटिव। अब ध्यान दीजिए, -1 और -2 ये जो दोनों क्रिटिकल पॉइंट है और टाइम प्रेजेंट है, तो -1 के पीछे क्या हो जाएगा, साइन ऑल्टरनेट हो जाएगा, तो यहाँ निगेटिव हो गया। और फिर -2 के पीछे भी साइन ऑल्टरनेट हो जाएगा, तो यहाँ आपका साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, -1 से इंफिनिटी के रीजन में क्या है, f' पॉजिटिव है
और फिर जो है तो इस कंडीशन में एफ एक्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और माइनस इंफिनिटी से -2 तक भी एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव है, तो इस रीजन में भी एफ एक्स जो है आपका इंक्रीज करेगा। और यहाँ देखिए -2 से -1 के बीच में फंक्शन का एफ डैश एक्स का साइन जो है नेगेटिव है, तो इस रीजन में जो है आपका डिक्रीज करेगा, समझे ना। तो गाइस आप देख रहे हैं आपको किसके लिए इंटरवल निकालना है, डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल निकालना है। तो आप क्या देखते हैं, देखिए ध्यान से, इंटरवल क्या हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे फॉर डिक्रीजिंग के लिए क्या होता है, एफ डैश एक्स का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0, और लेस देन इक्वल टू 0 कहां पर हो रहा है, -2 से लेकर -1 तक। तो वो बच्चों यहाँ पर जो इंटरवल हो जाएगा, x जो बिलोंग करेगा वो बिलोंग करेगा क्लोज्ड इंटरवल -2 से -1 तक। क्लियर है। तो ये आपका इंटरवल निकल गया डिक्रीजिंग के लिए। अब देखिए x का जो वैल्यू निकला -2 से -1 तक क्लोज इंटरवल में, देखते हैं इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है वो सेम इंटरवल है -2 से -1 तक क्लोज इंटरवल में। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास y = x × x - 3 टू द होल स्क्वायर, और ये दिया हुआ है डिक्रीजेज फॉर द वैल्यू ऑफ x गिवन बाय। कह रहा है कि ये जो फंक्शन है y = x × x - 3 टू द होल स्क्वायर, ये आपका डिक्रीजेज है। तो x का वैल्यू निकालना है, मतलब x के लिए इंटरवल निकालना है। तो इन चारों में से कौन सा इंटरवल होगा ये हमें पता करना है। ठीक है। तो चलिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला काम कि जो गिवन फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो गाइस dy/dx हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए दो फंक्शन का प्रोडक्ट है u × v, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन हम लोग प्रोडक्ट रूल से निकाल लेंगे। सो गाइस इसको अगर प्रोडक्ट रूल से निकालते हैं तो ये हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर, और इनटू x का डेरिवेटिव 1 हो गया, और प्लस x इनटू और x - 3 के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 × x - 3, और फिर x - 3 का डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए ध्यान से जरा, यहाँ पर ये हो गया आपका। यहां से आप देखेंगे कि x - 3 आप कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो x - 3 को कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बच जाएगा आपका x - 3, और प्लस यहाँ देखिए x - 3 निकल जाएगा तो बचेगा आपका 2x। क्लियर है। तो देखिए ये हो गया आपका x - 3, और इनटू 2x में x जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा, और -3, और इस जो फैक्टर है, ये जो फैक्टर है आपका, इस फैक्टर से आप 3 भी बाहर निकाल सकते हैं। सो गाइस फाइनली dy/dx का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 3 × x - 3 × x - 1। क्लियर। अब देखिए dy/dx का वैल्यू निकल गया आपका। अब क्या करेंगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए जो डेरिवेटिव है उसको हम लोग 0 से सॉल्व कर लेते हैं। तो नाउ क्या करेंगे, नाउ सॉल्विंग dy/dx विथ 0 से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो गया देयरफॉर dy/dx = 0। सो गाइस यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि 3 × x - 3 × x - 1 = 0, और इस 3 को इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका x - 3 × x - 1 = 0। अब यहाँ दो फैक्टर का प्रोडक्ट है, दोनों फैक्टर को 0 से इक्वेट करके x का वैल्यू मिल जाएगा। सो गाइज यहाँ पर x का वैल्यू हो जाएगा 3 और x का वैल्यू हो जाएगा 1। तो x का वैल्यू मिल गया, मतलब आपको क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इन क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट कर देना है। सो गाइज देखिए ध्यान से, ये आपका नंबर लाइन हो गया, एक तरफ हो गया आपका +∞, दूसरे तरफ -∞। क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए, तो ये हो गया 1 3। अब हम लोग को क्या करना है, राइट मोस्ट इंटरवल का साइन निकालना है।
तो राइट मोस्ट इंटरवल है आपका 3 से इंफिनिटी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 से बड़ा कोई वैल्यू डाल दीजिए dy बाई dx में। ये जो dy बाई dx का वैल्यू निकला है, तो 3 से बड़ा हम 4 ले लेते हैं, तो 4 डालिए इसमें। 4 डालेंगे तो 4 माइनस 3 हो जाएगा 1, है ना। 4 माइनस 3 हो गया 1, तो ये पॉजिटिव हो गया। और फिर 4 माइनस 1 हो गया 3, ये भी पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, और 3 ऑलरेडी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो गया। तो राइट मोस्ट इंटरवल में साइन आपका पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि 3 और 1 क्या है, ऑड टाइम प्रेजेंट है, तो पीछे वाले इंटरवल में साइन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट। सो गाइस 1 से 3 में हो जाएगा नेगेटिव, और फिर माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में हो जाएगा पॉजिटिव। ये आपका साइन हो गया इंटरवल का। तो आप देखिए 3 से इंफिनिटी में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, 1 से 3 के बीच में फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, और फिर माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में फंक्शन आपका इंक्रीज हो जाता है। सो गाइस हमको क्या करना है, डिक्रीजेज के लिए निकालना है। आपको x का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है फंक्शन, उसके लिए आपको इंटरवल निकालना है। तो कहां से कहां तक डिक्रीज हो रहा है, आप देखिए 1 से लेकर 3 तक जो है ये फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो गाइस फॉर डिक्रीजिंग क्या होता है, f डैश मतलब dy बाई dx का वैल्यू हो जाएगा आपका लेस देन 0 हो जाएगा ना, और लेस देन 0 हो जाएगा तो x का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगा। अभी हमने बताया 1 से 3 के बीच में डिक्रीज हो रहा है। सो गाइस x बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 1 से लेकर 3 तक। क्लियर है। तो हमारे पास जो इंटरवल हो गया, मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि x का वैल्यू 1 से बड़ा और 3 से छोटा होगा। क्लियर है ना। तो ये हमारा इंटरवल निकल गया 1 से 3 तक। सो गाइस देखिए ये जो आपने इंटरवल निकाला है, ये कौन सा ऑप्शन है चारों में से। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है x का वैल्यू 1 से बड़ा और 3 से छोटा, और सेम रिजल्ट हमने डिक्रीजिंग के लिए यहाँ पर निकाला हुआ है। ठीक है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, x का वैल्यू 1 से 3 के बीच में लाई करेगा, जिसके लिए ये जो गिवन फंक्शन है वो आपका डिक्रीज होगा। ठीक है ना। चलिए ये दोनों क्वेश्चन 1 और 2 उतार लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है आपके पास द फंक्शन fx इज इक्वल टू tan x माइनस x। आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू tan x माइनस x। तो आपको जो है बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑलवेज इंक्रीजेज, ऑलवेज डिक्रीजेज, नेवर इंक्रीजेज, नेवर डिक्रीजेज। क्लियर है ना। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। जब फंक्शन दिया हुआ है आपके पास fx इज इक्वल टू tan x माइनस x। ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में सबसे पहला काम होता है गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना। सो गाइस f डैश x का वैल्यू आपका हो जाएगा, tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, और x का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -1 हो गया। तो sec स्क्वायर -1 जो होता है वो आपका tan स्क्वायर x के बराबर होता है, tan स्क्वायर x के बराबर। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो 1 को इस तरफ कर देंगे और tan स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो गाइस हम यहाँ पर sec स्क्वायर x माइनस 1 को लिख सकते हैं इस फॉर्मूला के अनुसार tan स्क्वायर x। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए कि tan x के किसी भी वैल्यू के लिए फॉर x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, ठीक है, tan स्क्वायर x जो है वो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना। देखिए x के किसी भी वैल्यू के लिए tan x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक लाई करता है। जब आप स्क्वायर कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से इंफिनिटी तक चला जाएगा। सो गाइस हम लिख सकते हैं फॉर एनी x बिलोंग्स टू रियल नंबर tan स्क्वायर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और tan स्क्वायर x किसका वैल्यू है, f डैश x का वैल्यू है। सो गाइस हम लिख सकते हैं f डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
और ये जो कंडीशन है फंक्शन का डेरिवेटिव ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए तो फंक्शन आपका क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, देयरफॉर fx इज ऑलवेज, fx क्या होगा, fx विल ऑलवेज इंक्रीजिंग, या ऐसा लिख दीजिए देयरफॉर fx ऑलवेज इंक्रीजेस। समझ में आई बात। तो गाइस देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, fx जो है ऑलवेज इंक्रीज करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो हो गया ऑप्शन ए, ऑलवेज इंक्रीजेस। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है जो क्वेश्चन नंबर 4 में एक फंक्शन दिया हुआ है आपके पास fx इज इक्वल टू 4 साइन क्यूब एक्स माइनस 6 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 12 साइन एक्स प्लस 100। आपसे पूछ रहा है ये स्ट्रिक्टली क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा पाई से लेकर 3π/2 के बीच में, डिक्रीजिंग होगा π/2 से पाई के बीच में, या डिक्रीजिंग होगा -π/2 से +π/2 के बीच में, या डिक्रीजिंग होगा 0 से π/2 के बीच में। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम है हमारा कि ये जो गिवन फंक्शन है इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए। तो देयरफॉर f' का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए साइन क्यूब x का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर x, और फिर साइन x का करेंगे तो cos x हो जाएगा। तो देखिए 3 × 4 हो गया 12, और साइन क्यूब x का 3 तो मल्टीप्लाई हो गया 4 में, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x, और इंटू साइन x का हो जाएगा cos x। इसको चेन रूल पर कर लेंगे, साइन क्यूब x पहले साइन x का फंक्शन होगा और फिर साइन x cos x का होगा। ओके, आगे देखिए अगला टर्म है 6 साइन स्क्वायर x, तो 6 हो गया, और साइन स्क्वायर x का हो जाएगा 2 साइन x, और फिर साइन x का cos x। तो 2 × 6 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12, और ये हो गया आपका साइन x × cos x। क्लियर है। और फिर देखिए यहाँ पर है 12 साइन x, तो 12 साइन x का करेंगे तो 12 का 12 हो गया, और साइन x का डेरिवेटिव हो गया cos x। क्लियर ना। और यहाँ 100 कांस्टेंट है उसका 0 हो गया। तो इसको एक बार अरेंज करके लिख दीजिए। तो ये लिख सकते हैं देयरफॉर f' का जो वैल्यू है आप देखेंगे 12 cos x सारे टर्म में प्रेजेंट है, तो 12 cos x जो है आप कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या आपका साइन स्क्वायर x पहला टर्म में, दूसरा टर्म में बचेगा माइनस साइन x, और तीसरा टर्म हो जाएगा +1। ठीक है ना। अब जरा यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें यहाँ पर चारों ऑप्शन चेक करना है। इंक्रीज करेगा गिवन इंटरवल पाई से लेकर 3π/2 में, या डिक्रीज करेगा π/2 से पाई में, या डिक्रीज करेगा -π/2 से π/2 में, या फिर डिक्रीज करेगा 0 से π/2 में। तो हमें निकालना होगा क्या, f' का साइन निकालना होगा। इसी से पता चलेगा कि किस इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है और किस में डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए जरा इसका एनालिसिस करते हैं। ये जो ब्रैकेट में एक्सप्रेशन है इसका एनालिसिस करते हैं। सो नाउ देखिए ध्यान से, साइन x का वैल्यू हमेशा 1 या 1 से छोटा होता है, 1 से तो बड़ा हो ही नहीं सकता है ना। तो साइन x को आप इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन x का जो वैल्यू हो जाएगा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देखिए ये जो वैल्यू है आपका 1 माइनस साइन x, ये तो वैल्यू आपका पॉजिटिव हो गया। अब साइन स्क्वायर x है, तो आप जानते हैं कि साइन x का जो वैल्यू है ना, वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है, लेकिन साइन स्क्वायर x का वैल्यू जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है ना। नेगेटिव वैल्यू जब स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाता है, और अब साइन स्क्वायर x का वैल्यू 0 से 0 या 0 से बड़ा हो जाएगा, और कहां तक 0 और 0 से बड़ा, और 1 तक जाएगा 1 और 1 से छोटा तक। तो आप बोल सकते हैं कि साइन स्क्वायर x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो अभी आपने देखा
कि 1 माइनस साइन एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ये जो टर्म है आपका, ये जो ब्रैकेट में जो टर्म है ये तो पॉजिटिव है आपका, है ना। इसका मतलब है कि f डैश x का जो चिन्ह होगा वो किस पर निर्भर करेगा, यहाँ पर cos x पर निर्भर करेगा, है ना। cos x पर ही निर्भर करेगा। cos अगर नेगेटिव होगा तो ये पूरा टर्म नेगेटिव हो जाएगा और cos पॉजिटिव होगा तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए cos x के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, थोड़ा सा एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास ये 4 क्वाड्रेंट है, ये हो गया आपका फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया आपका थर्ड और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो आप जानते हैं, देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पर -π/2 कहिए या इसी को हम लोग 3π/2 बोलते हैं और यहाँ पर π/2, है ना। तो -π/2 से +π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसमें cos x हमेशा 0 और 0 से बड़ा होता है, पॉजिटिव होता है। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x ऑलवेज 0 या 0 से बड़ा होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। और इधर की बात करें हम लोग, देखिए सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में cos x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होता है ना। सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में जो cos x होता है वो आपका नेगेटिव होता है। तो आप जरा ध्यान दीजिए, आपके पास दो इंटरवल आ गया फॉर x बिलोंग्स टू -π/2 से -π/2 से +π/2 तक cos x का वैल्यू जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। और फॉर x बिलोंग्स टू π/2 से लेकर 3π/2 तक cos x का वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इसी दो इंटरवल से हमें डिसाइड करना है कि इन चारों में से कौन सा सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए पहला जो इंटरवल है इंक्रीजेज इन ओपन इंटरवल पाई से लेकर 3π/2 तक। तो देखिए पाई से लेकर 3π/2, पाई कहां पर होता है, यहाँ पर, और यहां से लेकर 3π/2 तक इस इंटरवल में ये थर्ड इंटरवल है और थर्ड इंटरवल में तो ये इसका वैल्यू cos x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है ना। तो इधर तो नेगेटिव हो जा रहा है तो इंक्रीजेज नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन तो आपका यहीं कैंसिल हो गया। दूसरे ऑप्शन की बात करें, डिक्रीजेज इन π/2 से पाई, और π/2 कौन सा है, देखिए यहाँ पर π/2 से लेकर पाई तक इस रीजन में आप देखेंगे कि इस रीजन में cos x जो है क्या है, लेस देन इक्वल टू 0 है, तो डेफिनेटली डिक्रीज हो रहा है ना। तो इस केस में डिक्रीज हो रहा है तो आप बोल सकते हैं कि π/2 से लेकर पाई के बीच में cos x नेगेटिव होता है, ठीक है ना। और cos x किसका वैल्यू, cos x से f डैश x का वैल्यू डिपेंड करेगा। मैंने कहा था कि cos x का वैल्यू नेगेटिव होगा तो f डैश x नेगेटिव हो जाएगा। तो इस केस में आपका देख रहे हैं f डैश x का वैल्यू नेगेटिव हो जाता है। सो गाइस हम बोल सकते हैं कि π/2 से पाई के बीच में cos x जो है आपका डिक्रीजिंग होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला इंटरवल भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगला जो इंटरवल है वो है -π/2 से +π/2। तो ये आपका फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट है और इस केस में कर रहा है डिक्रीजिंग, जबकि आपने देखा क्या कि फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो इस केस में तो फंक्शन ऑलवेज इंक्रीज करेगा। सो गाइस ये तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। चौथा ऑप्शन की बात करें, 0 से π/2, 0 कहाँ है, यहाँ पर। तो 0 से लेकर अब π/2 की बात करें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी cos जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ भी क्या होगा, f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा तो इंक्रीज करेगा। और यहाँ दिया हुआ है डी में डिक्रीजिंग इन 0 से π/2। सो गाइस ये जो चौथा ऑप्शन है डी, डिक्रीजिंग इन 0 to π/2, ये भी गलत हो गया। तो हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये क्या है, फंक्शन जो है डिक्रीज करेगा π/2 से पाई के बीच में। क्लियर है। तो हम बोल सकते हैं 10 x बिलोंग्स टू 10 फॉर x बिलोंग्स टू
पाई बाई 2 टू पाई cos x इज लेस देन इक्वल टू 0, और cos x के लेस देन इक्वल टू 0 होने के लिए f डैश x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, और f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो गाइस इस केस में क्या हो जाएगा, दैट इज fx जो है वो डिक्रीज करेगा, है ना। तो fx इज डिक्रीजिंग, fx डिक्रीजिंग हो जाएगा, और किस इंटरवल में, पाई बाई 2 से पाई के बीच में, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इंक्रीजिंग, और किस में इंक्रीजिंग है ये आपको निकालना है। 4 ऑप्शन है, फॉर ऑल x, और यहाँ पर फॉर x लेस देन 0, सी में है आपका फॉर x इज ग्रेटर देन 0, एंड डी में है फॉर x इज इक्वल टू 0। x के किस वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा। सो गाइस क्या करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए, सबसे पहला काम उसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए। तो fx गिवन है, f डैश x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x क्यूब का हो गया 3x स्क्वायर, और यहाँ देखिए x स्क्वायर का 2x, तो 2x इंटू 3 करेंगे तो 6x हो जाएगा, और प्लस 3x का वैल्यू, 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3। क्लियर है। यहाँ से देखिए अगर 3 कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट है आपका, ये अब हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा फाइनली आपका f डैश x का जो वैल्यू है ये हो गया 3 इंटू और x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा फंक्शन का डेरिवेटिव। फंक्शन का डेरिवेटिव निकल गया तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 0 से सॉल्व कर देते हैं। नाउ सॉल्विंग, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए नाउ सॉल्विंग f डैश x विथ 0, 0 से इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 0 से सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा f डैश x इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, और f डैश x का वैल्यू है 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो आप बोल सकते हैं 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 0। सो गाइस यहाँ से देखिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और ये आपका इवेंट टाइम प्रेजेंट होगा, क्योंकि x प्लस 1 पर क्या है आपका, x प्लस 1 पे स्क्वायर है, तो x का वैल्यू -1 जो आया वो इवेंट टाइम प्रेजेंट है। ओके, अब देखिए जरा इवेंट टाइम प्रेजेंट है, तो नंबर लाइन पर इसको जरा प्लॉट कीजिए। तो देखिए ध्यान से, इधर हो गया आपका प्लस इंफिनिटी और इस तरफ हो गया आपका माइनस इंफिनिटी, ठीक है ना। और आपके पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट निकला है, x इज इक्वल टू -1, है ना, x का वैल्यू -1, इवेंट टाइम प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है कि -1 के राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों साइड जो है साइन जो है डेरिवेटिव का वो सेम रहेगा, है ना। तो हम सबसे पहले राइट मोस्ट इंटरवल में साइन निकालते हैं, सॉरी इस तरफ प्लस इंफिनिटी है और इस तरफ माइनस इंफिनिटी, तो राइट मोस्ट इंटरवल में हम लोग साइन निकाल लेते हैं। तो -1 से इंफिनिटी के बीच में साइन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, -1 से बड़ा कोई वैल्यू डालेंगे, और -1 से बड़ा वैल्यू आपके पास 0, तो f डैश x में x का वैल्यू 0 डाल दीजिए, तो 0 प्लस 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर आपका हो गया 1 का स्क्वायर 1, और 1 इंटू 3 और 3 क्या है, पॉजिटिव है, तो राइट मोस्ट इंटरवल का साइन क्या हो गया, पॉजिटिव। और मैंने कहा कि -1 इवेंट टाइम प्रेजेंट है, तो इसके पीछे वाला इंटरवल में भी साइन सेम रहेगा। इसका मतलब है कि आप क्या देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पर -1 से इंफिनिटी तक भी फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, और फिर -1 से लेकर इधर माइनस इंफिनिटी तक भी फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो आप बोल सकते हैं x के सभी रियल वैल्यू के लिए फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बोल सकते हैं ना। देखिए दोनों रीजन में f डैश x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है ना, दोनों में पॉजिटिव साइन है इसका, तो ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं f डैश x को। तो आप बोल सकते हैं कि माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक x के जितने भी वैल्यू हैं सबके लिए वैल्यू जो है आपका इंक्रीजिंग होगा। दैट इज आप लिख सकते हैं
कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स, एक्स के सभी वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो इसका मतलब क्या है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा ना। तो गाइज यहाँ से हम लोग कंक्लूजन पर क्या निकलते हैं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा x के सारे वैल्यू के लिए। सो गाइज ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन जो है आपका ए सही हो जाएगा। फॉर ऑल x जो है fx ऑलवेज क्या होगा, fx का वैल्यू जो है ऑलवेज इंक्रीजिंग होगा। क्लियर है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें आपके पास दिया हुआ है fx इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स, और ये क्या होगा चारों ऑप्शन में से, डिक्रीजिंग फॉर ऑल x, डिक्रीजिंग इन माइनस इंफिनिटी टू -1 एंड इंक्रीजिंग इन -1 टू इंफिनिटी। अगला है सी नंबर इंक्रीजिंग फॉर ऑल x, और चौथा है आपका डी डिक्रीजिंग इन -1 टू इंफिनिटी एंड इंक्रीजिंग इन माइनस इंफिनिटी टू 1। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा जब फंक्शन आपके पास दिया है fx इज इक्वल टू x प्लस 2 इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स। तो बच्चों आप जानते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए सबसे पहले हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं। सो गाइस f डैश x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो डिफरेंशिएशन बाय प्रोडक्ट रूल कर सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो पहले हो गया v मतलब e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ u, और u है आपका x प्लस 2 का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस u मतलब x प्लस 2 हो गया, और डेरिवेटिव ऑफ v तो e टू दी पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स। अब देखिए e टू दी पावर माइनस एक्स दोनों साइड प्रेजेंट है तो कॉमन ले सकते हैं e टू दी पावर माइनस एक्स, तो क्या बचेगा, इस तरफ 1 हो गया और इस तरफ प्लस माइनस माइनस हो गया और माइनस एक्स, और ये x प्लस 2 का दोनों का साइन नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस एक्स माइनस 2 हो जाएगा। इसको एक बार और अरेंज कर लीजिए तो x e टू दी पावर माइनस एक्स हो गया, और इनटू यहाँ पर देखिए माइनस को यहाँ ध्यान दीजिए 1 में से -2 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, -1 माइनस एक्स हो जाएगा, और माइनस कॉमन ले लीजिए बाहर तो माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स हो गया, और यहाँ पर -1 माइनस एक्स में माइनस निकल गया तो बचेगा क्या, 1 प्लस एक्स बचेगा। क्लियर है। तो ये आपका वैल्यू एफ डैश एक्स का हो गया, सिंपल। अब क्या करेंगे, ये आपका जब डेरिवेटिव निकल गया तो हम लोग क्या करते हैं, नाउ सॉल्विंग एफ डैश एक्स विथ 0 के साथ सॉल्व करते हैं क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब e टू दी पावर माइनस एक्स माइनस e टू दी पावर माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, और आपको मालूम है कि x के किसी भी वैल्यू के लिए फॉर x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर e टू दी पावर माइनस एक्स नेवर इक्वल टू 0। तो ये वाला जो पहला फैक्टर है e टू दी पावर माइनस एक्स, ये तो कभी 0 होगा नहीं, तो इसका मतलब है 1 प्लस एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, और यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, -1, और ये ऑड टाइम प्रेजेंट है ना, ऑड टाइम प्रेजेंट है, इसका मतलब है -1 के दोनों साइड राइट और लेफ्ट दोनों साइड क्या होगा, साइन अल्टरनेट कर जाएगा। तो इसको जरा नंबर लाइन पे हम लोग डालते हैं, देखिएगा ध्यान से। देखिए ये आपका इंटरवल नंबर लाइन ले लेते हैं, इधर इंफिनिटी इधर माइनस इंफिनिटी, और यहाँ पर आपका क्रिटिकल पॉइंट है -1, है ना। अब -1 से इंफिनिटी के बीच का जो है हम लोग साइन चेक करेंगे, ये आपका राइट मोस्ट इंटरवल है। तो देखिए -1 से बड़ा कोई वैल्यू ले लेते हैं, 0 ले लीजिए, है ना, और 0 को आप f डैश x में डालिए, तो x का वैल्यू 0 डालेंगे तो e टू दी पावर माइनस एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस एक्स का वैल्यू 1 हो गया, और x का वैल्यू 0 डालेंगे तो ये 1 हो गया, तो 1 इंटू 1 1, और बाहर माइनस है तो -1 हो जाएगा, मतलब नेगेटिव आएगा। तो इधर -1 से इंफिनिटी तक जो साइन है एफ डैश एक्स का वो आपका नेगेटिव हो गया, है ना। और मैंने कहा कि -1 ऑड टाइम प्रेजेंट है तो साइन अल्टरनेट हो जाएगा, तो माइनस इंफिनिटी से -1 के बीच में साइन
पॉजिटिव हो जाएगा, ये अल्टरनेट हो गया आपका। तो आप क्या देख रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 के बीच में एफ डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ पर माइनस 1 से इन्फिनिटी के बीच में एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है। तो हम बोल सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 के बीच में फंक्शन इंक्रीज करेगा, और माइनस 1 से इन्फिनिटी के बीच में फंक्शन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो देखिए, तो आपके पास कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर फोर्थ नंबर देखिए, डी नंबर, डिक्रीजिंग इन माइनस 1 टू इन्फिनिटी। देखिए माइनस 1 से इन्फिनिटी के बीच में फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस रीजन में डिक्रीजिंग है ना, किस रीजन में, माइनस 1 से इन्फिनिटी के बीच में डिक्रीजिंग है। तो यहां तक तो सही है। एंड इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1। तो देखिए, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 के बीच में यहाँ पर एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है। तो इस रीजन में जो है आपका, इस रीजन में, ये जो रीजन है आपका यहाँ से यहाँ तक, इस रीजन में इंक्रीजिंग है ना। तो आप क्या देख रहे हैं कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 के बीच में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, और माइनस 1 से इन्फिनिटी के बीच में फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो गाइस, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर कौन सा हो गया, डी। क्लियर है ना। तो उतार लीजिए इसको, 5 और 6 नंबर क्वेश्चन को लिखिए। तो गाइस, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास गिवन है, इफ fx is equal to x cube plus bx square plus cx plus d and b square is greater than 0 and less than c, then in minus infinity to infinity। देखिए यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है कि x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में है, मतलब x बिलोंग करता है रियल नंबर से, ठीक है। तो इसके लिए बताना है कि जो fx गिवन फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, या फिर fx है लोकल मैक्सिमा होगा, या fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, या फिर fx इज बाउंडिंग होगा, समझे ना। तो देखिए यहाँ पर जो दो ऑप्शन है, बी नंबर और डी नंबर, ये दो ऑप्शन जो है दूसरे चैप्टर का कंसेप्ट है, समझे ना। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हमें बी और डी नंबर के बारे में तो सोचना ही नहीं है ना, क्योंकि बी और डी जो ऑप्शन दिया हुआ है ये दूसरे चैप्टर का कंसेप्ट है। तो हमें सोचना है ए और सी के बारे में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ रहे हैं। ओके, तो आपके पास गिवन फंक्शन fx है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में क्या हो रहा है ये हमें बताना है। हमारे पास एक और भी वैल्यू गिवन है, बी स्क्वायर का वैल्यू 0 से बड़ा और c से छोटा है, ठीक है। तो देखिए जरा, हम इसी का पहले जो गिवन है इसी का पहले हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। हमारे पास गिवन है, गिवन दैट बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन c। तो आप ध्यान दीजिए, बी स्क्वायर का वैल्यू 0 से बड़ा है और बी स्क्वायर से बड़ा c है। तो हम यहां से बोल सकते हैं कि c का जो वैल्यू है, c का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा होगा। क्लियर है, c का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। क्यों होगा, एक बार फिर से समझिए, बी स्क्वायर का वैल्यू 0 से बड़ा है और c का वैल्यू बी स्क्वायर से भी बड़ा है ना। तो हम बोल सकते हैं कि c का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। क्लियर है। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर हम लोग यहाँ पर c को इस तरफ लाएं, या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं बी स्क्वायर इज लेस देन c, है ना। सेकंड पार्ट जो है इसका, फर्स्ट पार्ट है आपका बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 और सेकंड पार्ट है इसका बी स्क्वायर इज लेस देन 0। तो बी स्क्वायर इज लेस देन 0 लिख सकते हैं, और c को हम इस तरफ करें तो हम बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस सी इज लेस देन 0। तो यहां से दो कंडीशन निकल गया, c इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड बी स्क्वायर माइनस सी इज लेस देन 0। क्लियर है। चलिए, तो जो दिया हुआ था एक्सप्रेशन उससे हमने दो कंडीशन निकाला कि c का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा और बी स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू हमेशा 0 से छोटा होगा। अब हम लोग बात करते हैं, हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ था, है ना, दिया हुआ है
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। सो गाइज यहां से एफ डैश एक्स का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स क्यूब का हो गया 3x² और बी एक्स स्क्वायर का हम लोग लिख सकते हैं 2bx और सी एक्स का हो जाएगा c, हो जाएगा ना। और d तो कांस्टेंट है, 0 हो गया। तो ये हमारे पास निकल गया क्या, ये आपका फंक्शन का डेरिवेटिव निकल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एफ डैश एक्स में b और c प्रेजेंट है और b और c के प्रेजेंट होने से हम लोग इसको 0 से इक्वेट करके इंटरवल नहीं निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर कंसेप्ट हम लोग लगाएंगे क्या, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का कंसेप्ट लगाने से पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको डिसाइड करने के लिए कि एफ डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या लेस देन इक्वल टू 0 है या ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। ये चार कंडीशन को डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। ठीक है ना, और डिस्क्रिमिनेंट क्या जानते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में, डिस्क्रिमिनेंट जो होता है ये होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। तो इसी से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। सो गाइस d का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac और b क्या है यहाँ पर 2b, तो 2b का स्क्वायर और माइनस 4 और a का वैल्यू कितना है 3 और c का वैल्यू कितना है यहाँ पर, c का वैल्यू c है। तो इसको बोल सकते हैं आप कितना, 2b का स्क्वायर करेंगे तो 4b स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 3 12c हो जाएगा। क्लियर है ना, तो 4b स्क्वायर माइनस 12c हो गया। तो यहां से आप क्या करेंगे, फाइनली d का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 4 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा b स्क्वायर और माइनस 3c हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 3c 4 कॉमन हो गया तो b स्क्वायर बच गया और यहाँ पर 12 में से 4 निकाल लिया तो 3c बच गया। क्लियर है ना। अब जरा हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं कि ये जो d है वो क्या आया आपका, तो देखिए ध्यान से। यहाँ पर हमने देखा कि b स्क्वायर माइनस c जो है इसको हम लोग ये d का वैल्यू जो 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस 3c आया है इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे अब b स्क्वायर माइनस c के फॉर्म में। तभी हम लोग इस दोनों कंडीशन का यूज d में करेंगे, d को चेक करने में। तो देखिए जरा, तो फाइनली हम लोग d को ऐसा भी लिख सकते हैं 4 आपका बाहर है ना, और b स्क्वायर माइनस 3c को लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस c। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा, एक माइनस c इधर कर दिया तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2c लिख सकते हैं ना। देखिए माइनस c और माइनस 2c माइनस 3c के बराबर हो गया और b स्क्वायर तो b स्क्वायर हो गया और 4 बाहर था कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पर d में हम लोग ये जो दो कंडीशन निकाले थे c इज ग्रेटर देन 0 और b स्क्वायर माइनस c इज लेस देन 0, इस दोनों का एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो देखिए जरा यहाँ ध्यान दीजिए, b स्क्वायर माइनस c क्या है, 0 से छोटा है तो ये वाला टर्म क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पर c क्या है, 0 से बड़ा है तो c बड़ा है लेकिन माइनस 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो पॉजिटिव में नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये टर्म भी आपका क्या हो गया, नेगेटिव। तो नेगेटिव में से नेगेटिव को घटाएंगे तो नेगेटिव ही होगा और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल पूरा एक्सप्रेशन आपका नेगेटिव हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पर क्या हो जाएगा, d इज लेस देन 0। समझ गए। अब d का वैल्यू 0 से छोटा हो गया तो ये कंडीशन कहता है कि इस केस में देयरफॉर इन दिस केस रूट्स विल बी इमेजिनरी, रूट्स इमेजिनरी हो गया है ना। d का वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू जब 0 से छोटा हो जाए तो हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी हो जाते हैं। और इस केस में जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसका जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार होता है। ग्राफ जो है वो ना तो रियल एक्सिस मतलब इस एक्स एक्सिस को ना तो टच करता है ना ही इंसेक्ट करता है, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर हो जाता है। समझ गए ना।
तो इस केस में एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। समझ गए ना? क्या होगा, जब इसको टच करता तो 0 के बराबर होता, और जब इंटरसेक्ट करता तो x का 2 वैल्यू मिलता, रियल रूट्स मिल जाता। समझे ना? यहाँ पर तो d का वैल्यू क्या है, लेस देन 0, इमेजिनरी रूट्स है, और इमेजिनरी रूट्स के केस में जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आया है एफ डैश एक्स, इसका जो ग्राफ है वो न तो रियल एक्सिस एक्स एक्सिस को टच करेगा और न ही एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। क्या होगा, एक्स एक्सिस से हमेशा ऊपर होगा। ठीक ना? ये नीचे भी हो सकता है, ये ऊपर और नीचे डिपेंड करता है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट पर। जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 0 से बड़ा हो तो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है। समझे ना? तो इस कंडीशन में एफ डैश एक्स का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पर लिख सकते हैं d का वैल्यू लेस देन 0 हो गया, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0, और एफ डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 दैट मींस कि फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से बड़ा हो गया, और फंक्शन का डेरिवेटिव जब 0 से बड़ा हो जाता है तो फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है। तो आप बोल सकते हैं thus the function f(x) क्या होगा, will strictly increasing। समझे ना? और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां से कहां तक करेगा, देखिए ये x इधर प्लस इंफिनिटी तक जाएगा और इधर x माइनस इंफिनिटी तक जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक कुछ भी वैल्यू x का आप लीजिए, एफ डैश एक्स का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होगा, और इस केस में हम बोलते हैं कि फंक्शन हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है? तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, उतार लीजिए। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास गिवन है एक फंक्शन है, इफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2k इंटू x प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल x इफ, और ये 4 वैल्यू दिया है, k का रीजन दिया है, बताना है कि इन चारों में से k के किस रीजन के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा x के सारे वैल्यू के लिए। ठीक है ना? तो बच्चों अभी हमने देखा कि एफ डैश एक्स का वैल्यू जब 0 से बड़ा होता है तो उस केस में डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 से छोटा हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो फंक्शन है वो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फॉर ऑल एक्स। तो बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0, और हमने जस्ट अभी पढ़ा कि एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो उस केस में डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से छोटा होगा, है ना? और डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे इसका, तो सबसे पहला काम है कि ये जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए। तो देखिए इसका डेरिवेटिव जब निकालेंगे आप तो एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, x³ का हो गया 3x स्क्वायर और प्लस 6x स्क्वायर का हो जाएगा 12x, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 9 प्लस 2k ना, 9 प्लस 2k इंटू x है तो ये हो जाएगा 9 प्लस 2k। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू हो गया 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 प्लस 2k। ठीक है? अब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, क्योंकि एफ डैश एक्स जो निकला ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में है, एफ डैश एक्स का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से छोटा होना चाहिए। और डिस्क्रिमिनेंट के बारे में आप क्या पढ़े हैं कि d का वैल्यू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, मालूम है आपको? तो देखिए ध्यान से, d का वैल्यू हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac और b का वैल्यू हो गया 12, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3, और c का वैल्यू क्या हो गया 9 प्लस 2k, और ये वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। ठीक है? डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से छोटा होगा तभी जो है एफ डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन का कांसेप्ट है
कि जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो रूट्स इमेजिनरी होते हैं, और उस केस में जो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वो ग्रेटर देन 0 होता है ऑल एक्स फॉर ऑल एक्स, ठीक है ना। सो गाइस यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 हो गया। अब इसको जरा सॉल्व करें तो हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 4 3 जा 12 हो गया और इंटू हो गया 9 प्लस 2k इज लेस देन 0। क्लियर है। अब 12 तो आप कॉमन ले ही सकते हैं इसमें से। सो गाइस यहाँ से 12 कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 12 माइनस, और यहाँ देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 9 और 2k ये दोनों नेगेटिव हो जाएगा तो -9 माइनस 2k हो गया लेस देन 0। इस 12 को इधर भेज दीजिए और ब्रैकेट को जरा कैलकुलेट कर लीजिए तो 12 में से 9 को घटाएंगे तो 3 हो गया, 12 इधर जाके 0 हो गया तो 3 माइनस 2k इज लेस देन 0 हो जाएगा। अब यहां से देखिए 2k को इस तरफ लाइए तो इसको लिख सकते हैं 3 इज लेस देन 2k, है ना, नेगेटिव से इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। सो गाइज अब यहां से 2 को इस तरफ लाएंगे तो 3/2 इज लेस देन k, मतलब आप लिख सकते हैं k इज ग्रेटर देन 3/2। k के वैल्यू 3/2 से बड़ा होने के लिए इस f' का जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 होगा, और डिस्क्रिमिनेंट को 0 से छोटा होने के लिए f' का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, और f' का वैल्यू 0 से बड़ा होने के लिए फंक्शन क्या होगा, x के सारे वैल्यू के लिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। सो गाइज अल्टीमेटली हमारे पास जो k का वैल्यू है वो मिल गया, k इज ग्रेटर देन 3/2। सो गाइज इन चार ऑप्शन में से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है k इज ग्रेटर देन 3/2। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एंड द वैल्यू ऑफ k इज ग्रेटर देन 3/2 फॉर विच द फंक्शन, ये जो गिवन फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा फॉर द वैल्यू ऑल द वैल्यू ऑफ x। क्लियर है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। और इसी क्वेश्चन के साथ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो आपका समाप्त होता है। इसके साथ ही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पर बेस्ड जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में मिलेगा और उसे करके आप मुझे सेंड करिएगा, ठीक है। तो गाइज आज का लेक्चर यही समाप्त होता है, और ये जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 इसको उतार लीजिए, ठीक है। ओके उतारिए।